आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। राज ठाकरे को शहर में जलसे की इजाज़त ना दी जाए। शहर के सरकर्दा मुस्लिम कायदीन व उलमाए कराम ने पुलिस कमिश्नर से किया मुतालबा। रात में बाजार खुले रखने की भी मांगी इजाज़त। मुफ्ता के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में शिरकत के लिए एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार कल आएंगे औरंगाबाद। और 2 साल बाद ईदगाह की जमीन बंदगान तौहीद के सजदों से होगी आबाद। ईदगाह इंतजामिया कमेटी नमाज ईद के लिए कर रही है जबरदस्त तैयारियां। अब खबरें तफसील से। लाउड स्पीकर पर जारी गंदी सियासत के चलते शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए शहर के सियासी व मजहबी मुस्लिम कायदीन ने आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि पुलिस किसी भी कीमत पर शहर का अमन व अमान बिगड़ने नहीं देगी। मुस्लिम कायदीन ने ईद उल फितर तक रात में बाज़ार खुले रखने की इजाज़त का भी मुतालबा किया। अजान पर घिनौनी सियासत और शरंगेजी करने वाले राज ठाकरे के 1 मई को औरंगाबाद में मौलाना जलसे की शहर में सियासी, समाजी और मजहबी जमातें जबरदस्त मुखालिफत कर रही हैं। सेकुलर जमातों और शहरियान को अंदेशा है कि राज ठाकरे के इस जलसे से शहर में हालात बिगड़ सकते। हर दिन कोई ना कोई सियासी जमात और तंजीम पुलिस व हुकूमत से राज ठाकरे को जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा कर रही हैं। ये जलसा अब शहर पुलिस के लिए एक मुस्तकिल दर्द बन चुका है। शहरियान की तशवीश भी बढ़ती जा रही है। इन हालात के चलते आज शहर के सरकर्दा मुस्लिम कायदीन व उलमाए कराम ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से मुलाकात की और वक्त व हालात के मद्देनज़र राज ठाकरे को जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा किया। इस दौरान कायदीन और पुलिस कमिश्नर के दरमियान शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत भी हुई। मुस्लिम कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को यकीन दिलाया कि शहर में अमन व कानून की बरकरारी के लिए पूरा शहर महकमा पुलिस और हुकूमत का ताउन करेगा। पुलिस भी मुमकिन खदशात को टालने के लिए राज ठाकरे को जलसे की इजाज़त न दे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस हालात पर गहरी नज़र रखे हुए शहर के अमन को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम कायदीन ने पुलिस कमिश्नर से ये दरख्वास्त भी की कि रमज़ान के बकिया दिनों में रात में बाजार खुले रखने की इजाज़त दी जाए ताकि रोज़ेदार इत्मीनान के साथ खरीदारी कर सकें। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि बाजार खुले रखने के मामले में पुलिस मुनासिब कदम उठाएगी। मुस्लिम कायदीन में खालिद सैफुद्दीन, अब्दुल कदीर मौलाना, मुश्तबा फारूक, अवैस अहमद, डॉक्टर मखदूम फारूकी, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, मुजाहिद पटेल, हाफिज इकबाल अंसारी, एडीएन उर्दू न्यूज़ के एडिटर मोहम्मद एजाज, एडवोकेट शेख सलीम और अब्दुल जब्बार वगैरह मौजूद थे। इस मुलाकात का सबसे बड़ा मकसद ये था कि शहर हमारा अमन व अमान से कैसे रहेगा। रमज़ान मुबारक का महीना है। रमज़ान मुबारक के महीने में सब मुसलमान इबादतों में व्यस्त रहते हैं और ये इबादत का और गमखारी का महीना है। इस महीने के अंदर में बहुत मुबारक माहौल होता है, मुबारक मसाइल होते हैं। इसके अंदर में कोई सियासी तरीके से या गैर सियासी तरीके से हमारे शहर को कोई गाल बौट नहीं लगना चाहिए। उसके लिए हम और डिपार्टमेंट पूरा साथ देंगे और इस शहर को अमन अमान को कायम रखेंगे। इसी के ऊपर सब चर्चा हुई है और 6 दिन 7 दिन अभी हमारे रमज़ान को रह गए। रात में बाज़ार खुला रहना चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट उनको की गई। उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम गौर करके इसके ऊपर जो है कि निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र इंटर प्रिविलेज टीचर्स एसोसिएशन यानी मुफ्ता की जानिब से 26 अप्रैल को मुनक्कदा सिल्वर जुबली प्रोग्राम में एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार शिरकत करेंगे। मुफ्ता के इलाकाई सदर डॉक्टर बीबी गायकवाड़ ने एडीएन से बात करते हुए सिल्वर जुबली तकरीब की तफसील बताई। या शिक्षक संघटनेचं मुफ्ता शिक्षक संघटनेचं अधिवेशन हे 26 एप्रिल 2022 रोजी दुपारी 12 वाजता माननीय उद्घाटक शरदचंद्रजी पवार साहेब, आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार अजितदादा पवार साहेब
यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. महाराष्ट्रामधून प्रत्येक जिल्ह्यातून या ठिकाणी कार्यकर्ते येणार आहेत. किमान 10 ते 15,000 शिक्षक या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. तरी या कार्यक्रमासाठी अहोरात्र या संघटनेचे संस्थापक सचिव सुनीलजी मगरे असतील, संभाजी वाघमारे असतील, भास्कर टेकाळे असतील, यांच्या समेत आम्ही सर्व या ठिकाणी कार्यरत आहोत, कार्य करत आहोत. तरी आपणही जास्तीत जास्त संख्येने शिक्षकांच्या न्यायी मागण्या अशा आहेत. प्रचलित अनुदान, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय सोयी, अघोषित शाळांना घोषित करणे, त्रुटी पूर्तता करून लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देणे अशा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. तरी या मागण्यामध्ये आपणही सहभागी व्हावं आणि 15 वर्षापासून शिक्षक खितपत पडलेले आहेत, त्यांच्यासाठी न्याय देण्याचं काम आपण सर्वांनी करावं अशी या ठिकाणी विनंती करतो. थांबतो आणि जास्तीत जास्त संख्येने परत एकदा यावं असं संघटनेचा मराठवाडा विभागीय सचिव माध्यमिक या नात्याने मी विनंती करतो. सिडको N2 मुकुंदवाड़ी और चिकल थाना से मुत्तसिल महलों में पानी का संगीन मसला हल करने के लिए कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। कांग्रेसी कायदीन ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि 8 दिन में ये मसला हल नहीं किया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। सिडको N5 पानी की टाकी से सिडको N2 मुकुंदवाड़ी, चिकल थाना, अंबिका नगर, संजय नगर, रमानगर, विठल नगर और देवगिरी कॉलोनी वगैरह में पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ 10 दिन के वक्फे से पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि शहर के दूसरे इलाकों में 4 दिन में पानी सप्लाई किया जा रहा है। कारपोरेशन के सौतेले सुलूक और पानी की किल्लत से परेशान साकिनीन में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। कांग्रेस के हाउस लीडर व कॉर्पोरेटर भाऊसाहेब जगताप के हमरा बाळूलाल गुर्जर, अशोक अन्ना डोड़स, लहू शिवाड़े, प्रकाश सानप, राजू शिंदे, सत्यवान गंगावने और देवगिरी कॉलोनी के साकिनीन भी आज कारपोरेशन पहुंच गए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंदर निकम को मेमोरेंडम पेश किया और इन इलाकों में पानी का मसला 8 दिन में हल करने का मुतालबा किया। कांग्रेसी कायदीन ने इंतबाह दिया कि अगर 8 दिन में ये मसला हल नहीं किया गया तो कारपोरेशन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं N5 टाकीन होणारा सप्लाय जो दीपाली हॉटेल, ST कॉलनी, अंबिका नगर, मुकुंदवाडी, संजय नगर, रामनगर, विठ्ठल नगर, चिकलठाणा, कामगार कॉलनी या वार्डामध्ये N5 टाकीन जो सप्लाय होतो, आज त्या भागातील नागरिकांना 10-10 दिवसांना पाणी येतं. म्हणून आज काँग्रेस पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व परिसरातील सर्व माता भगिनीसह उपायुक्त निकम साहेब यांच्याशी चर्चा केली व त्यांना आम्ही विनंती केली की आपण आमची पाण्याची जी कोलमडलेली व्यवस्था व्यवस्थित जर नाही केली तर आम्ही आपल्या कार्यालयासमोर काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आंदोलन करू. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. आज औरंगाबाद शहरामध्ये काही वार्डामध्ये 4 दिवस आड पाणी येतं आणि आमच्या भागामध्ये आज 8 दिवस आड पाणी येतं. म्हणून आमची सर्वांची मागणी आहे, सर्वांना समान पाणी मिळालं पाहिजे. दुसरा विषय असा आहे, आमच्या देवगिरी कॉलनी येथील गेल्या 20 वर्षापासून असलेली वसाहत, सिडको लेआउट असलेली वसाहत, या ठिकाणच्या नागरिकांना अद्यापही पाणी येत नाही. त्याही मागणीसाठी आज आम्ही उपायुक्त निकम साहेबांना भेटलो, त्यांना विनंती केली आपण त्या ठिकाणच्या नागरिकांना पाणी द्यावं. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात ग्रुप के कौमी सदर सचिन खरात ने राज ठाकरे की औरंगाबाद में मुनक्कद जलसे को अमन के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे फ़िरका परस्त ताकतों के आलाकार बन चुके हैं। अजान पर गंदी सियासत के ज़रिए महाराष्ट्र का अमन राज ठाकरे बिगाड़ना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात में शमूलियत इख्तियार करने वाले कारकुनों का इस्तकबाल करने के लिए आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सचिन खरात ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए सचिन खरात ने कहा कि राज ठाकरे दलित और अक़लियत दुश्मन हैं। खरात ने कहा कि आरपीआई खरात ग्रुप एनसीपी की इत्यादि जमात है। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में चुनिंदा वार्डों से आरपीआई खरात के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। प्रोग्राम में मनीष नरवड़े, संतोष सूर्यवंशी, नीतीश पांगड़े, डॉक्टर संजय करंगड़,
रईसा बेग, साजिद पाशा वगैरह मौजूद थे। 1 तारखेला माननीय राज ठाकरेंची औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सभा होणार आहे। या सभेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षातर्फे आम्ही महाराष्ट्र सरकारला मागणी केली आहे की या सभेला परवानगी देऊ नका, कारण माननीय राज ठाकरे साहेब हे धर्माचं राजकारण करताना दिसत आहेत, म्हणून त्यांच्या सभेला परवानगी देऊ नका अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारला केलीच आहे। परंतु आमच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी स्वतः कलेक्टर साहेबांना भेटून ही सुद्धा मागणी केली आहे की सभेला परवानगी देऊ नका। माननीय राज ठाकरे साहेब हे माझं आणि आमच्या पक्षाचं मत आहे की माननीय राज ठाकरे साहेब हे भोंग्याबद्दल बोलत आहेत, परंतु भोंग्याचा आवाज किती काय असतो हे सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेलं आहे। त्या माध्यमातूनच मुस्लिम समाज त्याचं अनुकरण करून त्या आवाज जेवढा ठेवायचा तेवढा ठेवून आजान करताना दिसत आहे, असं आम्हाला स्पष्टपणे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षाला आणि महाराष्ट्र आणि भारताला दिसत आहे। परंतु तरीसुद्धा माननीय राज ठाकरे साहेबांना म्हणायचं आहे की भोंग्याचा आवाज कमी करून जर नाही केला तर हनुमान चालीसा लावणार। परंतु राजसाहेब ठाकरे साहेबांना आम्ही सांगू इच्छितो की तुम्ही भाषणामध्ये कधीच संभाजीराजे फुलेशाह आंबेडकर यांचं नाव घेत नाही, अहिल्याबाई होळकर यांचं तुम्ही कधी नाव घेत नाही, मौलाना अब्दुल कलाम यांचं तुम्ही नाव घेत नाही, तसेच तुम्ही अण्णाभाऊ साठेंचं नाव घेत नाही। मग तुम्ही बहुजन द्रोही आहे का, मग तुम्ही मनुवादी द्रोही आहे का, हा आमचा प्रश्न आहे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बुजुर्ग रहनुमा आंजहानी कॉमरेड मनोहर टकसाल की सियासी व समाजी खिदमात पर मबनी किताब आलमी यौम मजदूर के मौके पर शाये की जाएगी। कॉमरेड राम बाहिती ने एडीएन से बात करते हुए इस किताब की तफसील बताई। कॉमरेड मनोहर टाकसाळ जे की भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे पुढारी होते, लालबावटा शेतमजूर युनियनचे पुढारी होते आणि औरंगाबाद येथील दलित अत्याचार विरोधी संघर्ष समितीचे ते अध्यक्ष होते शेवटपर्यंत। त्यांचं निधन 30 नोव्हेंबर रोजी झालं। त्याच्यानंतर मग शहरातील विविध पक्ष संघटना आणि कॉम्रेड टाकसाळांच्या चाहत्यांनी मिळून त्यांचा एक स्मृती ग्रंथ प्रकाशित करावा असं ठरवलं आणि एक समिती स्थापन झाली। आणि जागतिक कामगार दिनादिवशी 1 मे हा जागतिक कामगार दिन आहे, तसं संयुक्त महाराष्ट्र दिन आहे आणि त्या दिवशी या कॉम्रेड टाकसाळ स्मृती ग्रंथाचं प्रकाशन होणार आहे। लढवय्या समाज योद्धा असं या स्मृती ग्रंथाचं नाव आहे। संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात देखील आणि कामगार चळवळीत देखील कॉम्रेड मनोहर टाकसाळांचा मोठा सहभाग राहिलेला असल्यामुळं जाणीवपूर्वक त्या दिवशी 1 मे हा दिवस आम्ही तो निवडलेला आहे। आमचे किसान सभेचे जे नेते आहेत दिल्लीचे अतुल कुमार अंजान, ते लखनौचे आहेत मुळात, परंतु आमच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ते राष्ट्रीय सचिवही आहेत आणि किसान सभेचेही महासचिव आहेत। त्यांनी होकार दिलेला आहे कॉम्रेड मनोहर टाकसाळच्या स्मृतिग्रंथ प्रकाशनासाठी येण्याचा आणि 1 मे रोजी त्यांच्या हस्ते या ग्रंथाचं प्रकाशन होईल। शिवछत्रपती महाविद्यालय जे आहे यंत्री मधलं शिरकोतलं, तेथे हा प्रकाशन समारंभ होईल। मी समितीच्या वतीने आवाहन करेल सर्वांना की आपण जरूर या कार्यक्रमाला यावं। 1 मे रोजी रविवार आहे, संध्याकाळी 5 ते 8 पर्यंत कार्यक्रम चालेल आणि यंत्रीमध्ये या छत्रपति कॉलेजला होणाऱ्या कार्यक्रमात आपण अवश्य उपस्थित राहावं। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। लगातार 2 साल तक ईद उल फित्र के मौके पर शहर की ईदगाहों पर सन्नाटा तारी था। इस बार ईदगाहों की ज़मीनें बंदगान तौहीद के सजदों से आबाद होगी। ईदगाह छावनी पर नमाज ईद के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। ईदगाह छावनी इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार और कारकुन कई दिनों से ईदगाह छावनी के वसी व अरीज अहाते की सफाई कर रहे हैं। 2 साल से ईदगाह छावनी, ईदगाह रोज़ीबाग और ईदगाह रेलवे स्टेशन में सन्नाटा छाया हुआ था। वबाई दौर की पाबंदियों से यहाँ नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी। अब वबा का जोर टूट गया तो ईद उल फित्र के करीब आते आते इंतजामी कमेटी ने नमाज ईद की तैयारियां भी शुरू कर दी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया भी ईदगाह की साफ सफाई और रंग व रोगन में पूरा ताउन कर रहे हैं।
इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों ने एडीएन से बात करते हुए नमाज ईद की तैयारियों की तफसील बताई। इंतजामी कमेटी के सदर अब्दुल वहीद, सेक्रेटरी अमीर खान, मेंबर एम ए अजहर, मोहम्मद मुकद्दम और संतोष वगैरह के ताउन व निगरानी में नमाज ईद के लिए यहाँ तैयारियाँ की जा रही है। कोरोना की वजह से जो है पिछले 2 साल से नमाजें हो नहीं रही। अब क्या अल्लाह का फजल हुआ है कि इम्कान है नमाज हो जाने का, तो तैयारियां सब आपने हो चुकी मुकम्मल सब तैयारियां, और ईदगाह इंशाल्लाह सबके होगी, नमाज होगी बराबर से, हमको यकीन है। वैसे कोशिश तो इस बात की जा रही है कि जहाँ तक हो सके किसी किस्म कोई पैदा ना हो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला मामला तो हमारे सीधे साधे गुजार दे अच्छे तरीके से, और कोई किसी किस्म का कोई बात पैदा ना हो सकती। और हमारी ईदगाह कमेटी तरफ से जो तैयारियां कंप्लीट होने के लिए थी पूरी कंप्लीट हो गई है। महानगर पालिका तरफ से कलरिंग का काम हो गया है, लैंडिंग का काम हो गया है, हाउस का काम चालू है, वजू का, इसका उसका। और 2 साल से जो नमाज नहीं हो रही थी, इंशाल्लाह इस साल हमारी ठीक 9 या 9:30 बजे नमाज खड़ी होंगी। और दूसरी मेरी सूचना यह है सभी अवाम से कि ईदगाह को आते वक्त ज़ईफ़ लोगों को ईदगाह तक नहीं लाए तो अच्छा होगा, और वज़ू करके आइए घरों से, और चादरें अपने बिछाने के लिए लेकर आइए। बाईजीपुरा गली नंबर 23 में लब्बैक ग्रुप के जानिब से रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों रोज़ेदारों ने रोज़ा इफ्तार किया। आज गली नंबर 23 इंदिरा नगर न्यू बाईजीपुरा लब्बैक ग्रुप के तरफ से हर साल की तरह जो है तो इस साल भी हम लोगों ने इफ्तार पार्टी का नज़म रखा था, और इंशाल्लाह हमारे हर ग्रुप के बच्चे ने जो है तो सपोर्ट करा, हमारे गली के हर घर के लोगों ने जो है तो सपोर्ट करे, और इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी इफ्तार पार्टी का जो प्रोग्राम था आज इंशाल्लाह सक्सेस हुआ। और जो लोग आने वाले जो लोग थे, हम सबके शुक्र अदा करने वाले। नाम बोलो आपका। मेरा नाम शेख अफजल। अब हमारे जफ़र भाई जो है हमारे भावी नगर सेवक, डबल नगर सेवक, मतलब पहले तो नगर सेवक है और इंशाल्लाह ये हमारी और है चारस। अब हमारे भाई बोलेंगे। काबिल तारीफ़ है लब्बैक ग्रुप, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी रोज़ा इफ्तार का नज़्म रखा है। लब्बैक ग्रुप की जानिब से हर साल रमज़ान मुबारक के महीने में 23वें रोज़े को रोज़ा इफ्तार की दावत रखी जाती है, और इस साल भी उन्होंने रोज़ा इफ्तार की दावत रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं गली नंबर 21 से लेकर गली नंबर 25 तक के जितना एरिया है, तमाम एरिया को उन्होंने दावत से कवर कर रखा है। मैं एक बार फिर से मुर्गा को और लब्बैक ग्रुप के तमाम साथियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम अहलियाने बाईजीपुरा को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाईजीपुरा की गली नंबर 21 ता 25 के साकिनीन के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। लब्बैक ग्रुप के शेख अफजल, तौफीक बिल्डर, जुबैर लाला, सलीम तांबोली, शोएब तांबोली, समीर, मुख्तार कुरैशी, अंसार बागबान, यूसुफ पठान और खादर वगैरह ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था। मुंतज़मीन ने एडीएन से बात करते हुए इफ्तार पार्टी की तफसील बताई। MGM हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी के माहिर डॉक्टर्स ने 2 ऐसे कामयाब ऑपरेशन किए जो मराठवाड़ा में पहली बार हुए। वाज़ेह हो, हार्ट के ये ऑपरेशन मरीजों को बेहोश किए बिना किए गए। मराठवाड़ा में अपनी नौइयत के पहले इन ऑपरेशन की तफसील डॉक्टर राजेंद्र बोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। ये दोनों ऑपरेशन डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी, डॉक्टर जुबैर खान, डॉक्टर राम राय, डॉक्टर अजीता अंछत्रे, डॉक्टर सुदहे अंछत्रे पर मुश्तमिल टीम ने अंजाम दी। डॉक्टर राजेंद्र बोहरा ने बताया कि दोनों ऑपरेशन कामयाब रहे और मरीज भी जल्द सेहतयाब हो चुके हैं। आणि मग असं ठरलं की एक वेगळ्या पद्धतीने आपण करून बघू, ज्याचे डिटेल्स आता थोड्या वेळात चंबुरे सर सांगतील तुम्हाला। त्याच्यानंतर लगेच कोइन्सिडेंटली दुसरी एक पेशंट आली जिच्या हृदयामध्ये छिद्र होतं जन्मापासून। या पेशंटचं वय जवळजवळ आता 34-35 वर्षाची लेडी होती, आणि तिचं डायग्नोसिस झालं होतं प्रेग्नन्सीमुळे। त्यावेळी पण त्यांनी काही करून घेतलं नव्हतं, कारण त्यांना पण ती भीती होती। पण जसं मी सांगितलं की जसं लोकांचं अवेअरनेस वाढत गेलं, त्या पेशंट मग पुढे आल्या ऑपरेशनसाठी, पण त्यांच्या पण फुफ्फुसावरती प्रेशर खूप होतं। आणि या नॉर्मल पद्धतीने ज्याला आपण भूल पूर्ण देऊन अॅनेस्थेसिया देऊन आपण ट्यूब टाकून व्हेंटिलेटरला कनेक्ट करून असं करून ह्याच्यात रिस्क जास्त होती, म्हणून मग हे पेशंट्स आम्ही डिस्कस केले आणि ह्या वेगळ्या पद्धतीने करण्याचं आम्ही ठरवलं। या दोन्ही पेशंट्सला या पद्धतीने ऑपरेशन्स केल्यानंतर दोघांनाही खूप चांगलं वाटलं। पेशंट रिकव्हरी खूप फास्ट झाली, पेशंट खूप लवकर डिस्चार्ज झाले। ह्याच्यात पहिला पेशंट जो होता ते बायपास जे आम्ही हल्ली करतो ते हृदय चालू ठेवून करतो, बीटिंग हार्ट सर्जरीज करतो। त्याच्यात पेशंटच्या सगळ्या सिस्टीम
आहेत तशा राहतात आणि पेशंट अवेक होता म्हणजे जागा होता. दुसरी पेशंट जी गेली तिच्या हृदयाला तिचं जे छिद्र होतं ते हृदयाचं ऑपरेशन करणं, त्याच्यात हार्टलंग मशीनचा सहभाग पूर्ण होता. डॉक्टर विजय सर आमच्या बरोबर होतेच. पण ह्या पेशंटला पहिल्यांदाच असं झालं मराठवाड्यात की आम्ही हृदय थांबवलंय आणि पेशंट शुद्धीवरती. अंबेडकर जयंती के मौके पर नांदेड़ में एक दलित नौजवान के कत्ल के वाक़े के खिलाफ आज मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों ने मुजाहरे और अलामती हड़ताल करके कातिलों को सख्त सज़ा देने का पुरजोर मुतालबा किया. 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की रैली के मौके पर नांदेड़ में एक दलित नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था. इस वाक़े से दलित व पसमानदा तबक़ात में नाराज़गी फैली हुई है. आज बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, लहूजी क्रांति मोर्चा और तातिया गालफाड़े प्रतिष्ठान की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर अलामती हड़ताल की गई, जिसमें मनोज आव्हाड़, लक्ष्मण चौहान, मौलाना नईम खासमी, नंदू खोतकर, सतीश साड़वे, गयास अहमद, अलियार खान, सुरेश कामड़े, भाऊराव थोरात, विक्रम साड़वे, प्रमोद थोरात, लता केदारे, चंद्रकला केदारे, मायाबाई केदारे और मखतूल के रिश्तेदार मौजूद थे. ये औरंगाबाद शहर में जो मनोज आव्हाड़ नाम का जो युवक था, इस युवक की जो हत्या हुई है, ये हत्या बहुत ही घिनौनी तरीके से की गई है, बहुत ही क्रूरता से ये हत्या की गई है. इस घटना का निषेध करने के लिए आज बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और लहूजी क्रांति मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र के तमाम तहसील और जिलों में एक दिवसीय धरना आंदोलन किया जा रहा है. और ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जो खुद को पुरोगामी कहती है, इस पुरोगामी सरकार को हम बताना चाहते हैं क्या यही पुरोगामी महाराष्ट्र है, जिस महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हर दिन हो रही है, हर दिन घटित हो रही है. तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है ऐसे घटनाओं में करना चाहिए, क्या करना चाहिए. इसलिए हम सरकार को जगाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसलिए ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा है. सफ़र या ख़रीदारी करते वक्त अक्सर ख़वातीन अपनी चीज़ें, पर्स या बैग भूल जाती हैं. ऐसा ही एक मामला आज एक लड़की के साथ पेश आया जो अपना पर्स रिक्शे में भूल गई थी. पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से इस लड़की को पर्स वापस मिल गया है. फुलमरी की साकिन निदा जावेद अख्तार खरीदारी के लिए शहर आई हुई थी. कामाक्षी लाज चौक तथा दिल्ली गेट के दरमियान ऑटो रिक्शा में वो अपना पर्स भूल गई, जिसमें 3000 रुपये रखे हुए. निदा ने फ़ौरन सिटी चौक पुलिस को इत्तला दी. पुलिस ने फ़ौरन इस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, रिक्शा नंबर पता कर लिया और रिक्शा ड्राइवर से पूछताछ करके उससे पर्स बरामद कर लिया. ये कार्रवाई इंस्पेक्टर अशोक गिरी की रहनुमाई में हेड कांस्टेबल काड़े, देशराज मोरे और अभिजीत गायकवाड़ ने अंजाम दी. बेगमपुरा इलाके में दहशत बन चुके एक पागल नौजवान को बेगमपुरा पुलिस ने मानसिक ग्रुप की मदद से पूना के पागलखाने में भर्ती करवाया है. 32 साला यशपाल कामड़े कई साल से अपना दिमागी तवाजुन खो चुका है. पागलपन की हालत में वो अपनी मां के साथ वहशियाना मारपीट भी करता रहता है. इसी तरह मोहल्ले में भी उसने रास्तों और गलियों में लोगों का गुजरना मुश्किल कर दिया. पत्थर फेंकना, मारपीट और गाली गलौज करना इसका मामूल बन चुका है. यशपाल की मां ने बेगमपुरा पुलिस थाने से मदद की दरख्वास्त की थी, जिस पर मानुषकी ग्रुप की मदद से पुलिस ने उसे घाटी अस्पताल में शरीक करवाया. डॉक्टर की तजवीज़ और अदालत की हिदायत पर यशपाल को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए पूना के यरोड़ा पागलखाने भेज दिया गया. इंस्पेक्टर प्रशांत पोतदार की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर विनोद भालेराव, किशोर मुलवंदे, दीपक मालकर के अलावा मानुषकी ग्रुप के सुमित पंडित, पूजा पंडित और डॉक्टर रंजना प्रशांत ने ताउन किया. काल बेगमपुरा पोलीस स्टेशन येथील पोलीस निरीक्षक श्री प्रशांत पोतदार साहेब व उपपोलीस निरीक्षक विनोद भालेराव साहेब यांनी सदरील एका मनोरुग्ण व्यक्तीची माहिती दिली असता आम्ही त्यास मनोरुग्णाला घाटीमध्ये प्रथम उपचारासाठी नेले असता साखरेरी डॉक्टर यांनी त्याला मनोरुग्ण घोषित केले. त्याचं नाव यशपाल कांबळे आहे. तो बेगमपुरा हद्दीमध्ये मनोरुग्ण अवस्थेत फिरत होता. गेल्या 15 वर्षापासून तो मनोरुग्ण असल्याचं त्याच्या आईने आम्हाला सांगितलं आणि तो इतरांना शिवीगाळ करणे, बडबड करणे, स्वतःच्या आईचा गळा दाबण्याचा देखील त्याने प्रयत्न केला होता. मित्रांनो, औरंगाबाद शहर हे मराठवाड्याच्या मुख्य स्थानी आहे, परंतु या शहरामध्ये
लज्जास्पद बाब आहे की मनोरुग्णांना ठेवण्यासाठी आपल्याकडे कुठलंही सेंटर नाही. नागपूर आणि पुणे हे दोनच ऑप्शन आहे. परंतु खूप त्रास होतो की कोर्टात न्यायचं, कोर्टातनं घाटीत न्यायचं आणि मनोरुग्ण हायपर झाल्यावर मागे तुम्ही बघितलंच होतं की आमच्यावर प्राणघात हल्लासुद्धा मनोरुग्ण व्यक्तीने केला होता. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। राज ठाकरे को शहर में जलसे की इजाज़त न दी जाए, शहर के सरकर्दा मुस्लिम कायदीन व उलमाए कराम ने पुलिस कमिश्नर से किया मुतालबा। रात में बाजार खुले रखने की भी मांगी इजाज़त। मुक्ता के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में शिरकत के लिए एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार कल आएंगे औरंगाबाद। और 2 साल बाद ईदगाह की जमीन बंदगान तौहीद के सजदों से होगी आबाद। ईदगाह इंतजामिया कमेटी नमाज ईद के लिए कर रही है ज़बरदस्त तैयारियां। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।